नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 16 मई। द हिंदू के आर्टिकल हम लोग जो पढ़ते हैं रेगुलरली वो तो पढ़े। आज से मैंने एक नई चीज स्टार्ट करी है कि हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के भी एडिटोरियल जो है वो पढ़ा करेंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस का आज का एडिटोरियल आया है। अब वो आप इसके थंबनेल को देखकर समझ पा रहे होंगे। हरियाणा की न्यू लिकर पॉलिसी आई है, यानी कि शराब को लेकर, और अब ऑफिसेज में भी दारू पार्टी होगी। अब ये है क्या दारू पार्टी, ऐसा कौन सा नया नियम आया है, सब कुछ पढ़ते हैं डिटेल में। क्या क्या हमारे काम की चीजें वो देखेंगे, इंग्लिश में जो जो काम की चीजें हम वो देखेंगे, इसमें से हम वोकैबुलरी से लेकर एवरीथिंग सब निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों न्यूज़पेपर पर हम पहुंचेंगे। तो न्यूज़पेपर मैंने ओपन किया हुआ है आपके सामने, ये रहा। ठीक है, हम एडिटोरियल सेक्शन पाएंगे। तो ये दोस्तों आज का 16 मई का एक्सप्रेस व्यू ऑन हरियाणाज न्यू लिकर पॉलिसी, ड्रिंक टू दैट। तो ड्रिंक टू दैट में हमारे सामने ये आपके सामने आया, देखो है क्या, बड़े ध्यान से सुनेंगे, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। ये खुद बता रहे हैं, कह रहे इमेजिन करिए फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, दैट यू वर्क इन अ क्यूबिकल, आप एक क्यूबिकल में वर्क करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये क्यूबिकल क्या होता है, मैंने सबके इनमें से लिख रखा है, सबके बारे में बता रखा। क्यूबिकल हम उस केबिन एरिया को कहते हैं जहां पर हम वर्क कर रहे होते हैं। तो हमने कहा, एक आप सोच के चलिए कि आप एक किसी क्यूबिकल एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। ए मियर कॉग, अब मात्रा पे कैसे छोटे से व्यक्ति छोटी सी पोजीशन में इन अ जाइंट कॉर्पोरेट मशीन में, बड़ी किसी कंपनी में, विच डिमांड, जो कि डिमांड करती है दैट यू वियर अ टाई, एक टाई पहनो आप, पैंट सूट पहनो और एक अनकंफर्टेबल शूज पहनो, एंड मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, पीपीटी बनाओ अबाउट टारगेट्स को लेकर, दैट इवन द बॉसेस हु सेट देम नो आर अनअचीवेबल, और बॉसेस को भी पता है कि जो आप टारगेट्स वो आपसे बनवा रहे हैं वो भी अनअचीवेबल है। ऐसा कह रहे एक माहौल होता है कंपनी में। अच्छा, ये माहौल को कूल करने की कोशिश करने के लिए थोड़ी थोड़ी मुझे लगता है हरियाणा सरकार सोच रही है, बना रही है। अच्छा, फिर ऑन फ्राइडे इवनिंग क्या हुआ, यू मेक स्टेट जोक्स। फॉर एग्जाम्पल आपने जोक बनाया अपनी ही चीजों को लेकर अबाउट टीजीआईएफ, जो भी आप टारगेट्स को लेकर बना रहे हो। एवरीवन लाफ्स, हर एक व्यक्ति हंसता है, बिकॉज दे आर इन द सेम बोट, क्योंकि सभी के सभी सेम एक ही सिचुएशन में है। इट इज टाइम फॉर व्हाट, अभी समय आ चुका है, फॉर व्हाट हेमिंगवे कॉल्ड दी मैकेनिकल रिलीफ, कि अब हमें एक मैकेनिकल रिलीफ की जरूरत है। मैकेनिकल रिलीफ का मतलब है जो हम काम कर रहे हैं ना, बहुत काम करते करते दिमाग के थोड़ा शांति के लिए, थोड़ा रिलैक्स की जरूरत है। ओके, फॉर द मेनी मैकेनिकल ऑपरेशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, क्योंकि बहुत सारे काम में ऐसा होता है कि आप दब जाते हो काम कर करके, एंड फॉर अ चेंज, और आपको बदलाव की जरूरत है। एटलीस्ट वन गवर्नमेंट इज नॉट ट्राइंग टू स्पॉइल द पार्टी, एटलीस्ट कम से कम सारी सरकारों में देखा जाए तो एक सरकार तो ऐसी है जो कि आपकी पार्टी स्पॉइल नहीं कर रही है, वो है हरियाणा सरकार। इनफैक्ट इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग द पार्टी टू द ऑफिस। इनफैक्ट हरियाणा सरकार कोशिश कर रही है आपकी ऑफिस में पार्टी हो। अब देखो, पार्टी के सुनते सुनते आपको बड़ा एकदम वो आएगा कि भैया क्या हो क्या रहा है, कौन सी पार्टी, कैसे दारू पार्टी हो रही है, सुनेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट एज पार्ट ऑफ इट्स न्यू लिकर पॉलिसी, इसकी नई लिकर पॉलिसी का हिस्सा है, सर्टेन ऑफिसेस, कुछ ऑफिसेस, दोज विद ओवर 5000 एम्प्लॉइज, ऐसे ऑफिसेस जहां पर 5000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, ऑफिस स्पेस ऑफ एटलीस्ट 1 लाख स्क्वायर फीट, इतना बड़ा ऑफिस स्पेस है, और कैंटीन है ओवर 2000 स्क्वायर फीट की, अगर कैंटीन है विल बी एलिजिबल। तो ऐसी कंपनीज एलिजिबल होंगी टू सेल बूज, बूज कहा जाता है दोस्तों शराब को, कि वो शराब बेच सकती हैं ऑन दी प्रोमाइसेस। देख रहे हो, बैठे हो, बैठे बैठे काम करो, सरकार ने कहा ये काम कर दो, शराब बेच सकती हैं वर्क ऑफिस में। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा ये लॉजिक क्या है, ये लॉजिक क्या है। हर जगह बोला जाता है जब आप काम कर रहे हो, काम पर फोकस करो, करे काम कर रहे हो और शराब पियो। अब ये लॉजिक देखो इसमें बताया गया। अब आपको इसमें अपने व्यूज भी देने हैं, पॉइंट भी देने हैं, सब देने हैं, ठीक है। और अपने को, हम लोग को क्या करना है, बस हम लोग को तो खैर यहां से सीखना है, जो सीखने वाली चीज है। द सिनिकल एक्सप्लेनेशन कह रहे हैं, जो यहां सनक भरा एक एक्सप्लेनेशन आया है वो ये है सरकार की तरफ से, दैट टैक्सेस फ्रॉम बूज कॉन्ट्रीब्यूट अ सिग्निफिकेंट शेयर, जो टैक्सेस पे लगाया जाएगा, जो पैसा आएगा शराब को बेचने से, उससे अच्छा खासा शेयर मिलेगा टू मैनी स्टेट्स इंक्लूडिंग हरियाणाज ओन रेवेन्यू में, रेवेन्यू अच्छा खासा आ जाएगा। ट्राइंग टू मेक वेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिसेज इज जस्ट अ वे, यानी कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज में से बेचने का जो है वो एक सिर्फ एक तरीका है फॉर द गवर्नमेंट टू लाइन इट्स पॉकेट्स, जिससे कि गवर्नमेंट अपनी जेब भर सकती है। बट द पास्ड वर्कर में विल रेस्पॉन्ड, सो व्हाट, अगर इन्होंने अच्छे से रेस्पॉन्ड किया, नहीं किया, तब क्या होगा, दारू पी के अगर ये लोग
बहक गए, तब क्या होगा अगर ये वाली कंडीशन है। तो जरा सोचिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके लिए आता है, थोड़ा एथिकली सोच के बताइएगा, क्या ये चीज एथिकली हम सोचते हुए बताते हैं, क्या ये चीज दोस्तों सही रहेगी कि नहीं रहेगी? कॉर्पोरेट ऑफिस वाले तो बताएंगे, आप लोग भी बताना एज एन ऑफिसर। द ड्रिंक्स आर ब्रॉट, शराब लाई जाती है एंड पेड फॉर इधर वे और बाय ड्रिंकिंग एट वर्क अराउंड बॉसेस एंड कोलीग्स। कह रहे हैं कि जब व्यक्ति शराब पीता है अपने बॉस के साथ में और अपने कॉलीग्स के साथ में, यानी साथ काम करने वालों के साथ में, द वर्स्ट बिहेव्ड ड्रिंकर्स विल लाइकली लर्न। तो कह रहे हैं जो सबसे वर्स्ट बिहेव करने वाला ड्रिंकर होगा ना, जो दारू पी के कुछ भी करने वाला, वो भी बिहेव करेगा अच्छे से। लर्न, वो सीखेगा, नॉट टू ओवर इंडल्ज, की बहुत ज्यादा इंडल्ज मत हो, और एटलीस्ट बिकम लेस अग्रेसिव एंड अब्यूजिव। क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे कम से कम शराब पीने के बाद लेस अग्रेसिव होना सीखेगा, लेस अब्यूजिव होना सीखेगा। गाली गलौज पहले अगर वो 10 देता होगा तो बॉस बैठा हो तो सीखेगा 10 नहीं 2 गाली देनी चाहिए। ये कौन सा लॉजिक है भाई? लेकिन एडिटोरियल में आया, मैं पढ़ के मेरे को हंसी आ गई, तो मैंने कहा आपको बताना जरूरी है। इनफैक्ट द पॉलिसी इज लाइकली टू हैव द एडेड बोनस। कह रहे इस पॉलिसी में एडेड बोनस है, अपार्ट फ्रॉम मनी टू द एक्सचेकर, फॉर ऑफ टीचिंग पीपल, की लोगों को सिखाया जाएगा हाउ टू ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली। देखो ये सरकार का सोचना है, और सोचना है सरकार ने यहां पर बता दिया। आगे पढ़ो। Those who do not work in हरियाणा are jealous। कह रहे उन लोग को शायद हो सकता है जलन हो जो लोग हरियाणा में काम नहीं कर रहे, जो लोग दिल्ली में काम करते हैं, जो लोग नोएडा में काम करते हैं। एंड मैनी हु वर्क इन स्मॉलर कंपनीज, वो लोग भी जो स्मॉलर कंपनीज में काम करते हैं, यानी 5000 से कम एम्प्लॉइज हैं, मे विल बी प्लानिंग अ स्विच, हो सकता है वो स्विच करने की सोच रहे हो। दिस एनवाई, जो जलन है, विच विल मेक लीड टू एट्रीशन, इससे हो सकता है एट्रीशन हो। एट्रीशन मतलब लोग छोड़ छोड़कर जाए नौकरियां, एंड लैक ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, must be taken up by HR departments across the country. So rather than subjecting adult employees to happy birthday, तो कह रहे हैं जो अडल्ट एम्प्लॉइज हैं सिर्फ उन्हें हैप्पी बर्थडे ना कहा जाए, हैप्पी बर्थडे ईमेल्स ही ना किया जाए, बल्कि उनको इन्फोर्स किया गया है टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस के लिए, जस्ट बाय देम अ ड्रिंक, बस उनके लिए एक दारू का ग्लास ले आओ। ये है यहां पर एक पॉलिसी जो हमने पढ़ा है। इस पॉलिसी को पढ़ने के बाद सबसे पहला दोस्तों एक सवाल है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। एज एन ऑफिसर, अगर आपको मैं एज एन ऑफिसर ही समझ के क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन देखो आपके सामने मैंने बनाया, बताना। रिफ्लेक्ट ऑन हरियाणाज न्यू लिकर पॉलिसी, जो दिखता है अलाउइंग एल्कोहल सेल्स, जिसमें अलाउ की गई इन सर्टेन ऑफिसेज में। व्हाट इज योर पर्सनल व्यू, आपका पर्सनल व्यू क्या है ऑन इट्स इंपैक्ट ऑन कॉर्पोरेट कल्चर एंड एम्प्लॉय, इसका क्या इंपैक्ट होगा एम्प्लॉय बिहेवियर और कॉर्पोरेट कल्चर पर, इसको बताना है दोस्तों, कम शब्दों में बताना है। ये हो गया दोस्तों यहाँ की इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन दोस्तों आप में से सभी लोगों के लिए जो इस थंबनेल को देखकर सिर्फ इंफॉर्मेशन देखने आए थे, और अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा उन सभी स्टूडेंट को जो इस थंबनेल को देखने के बाद, इंफॉर्मेशन के बाद, इंग्लिश की वो चीज सीखना चाहते हैं जो आर्टिकल में आई है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं वोकैब आपको बताता हूं, फटाफट वोकैब नोट करेंगे, इसमें फ्रेजल वर्ब आई है, ईडियम आई है, सब सीखेंगे। पहला वर्ड एक क्यूबिकल नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ, विच मींस ए स्मॉल, देखो पहला वर्ड एक क्यूबिकल विच मींस स्मॉल पार्टीशन्ड स्पेस इन अ लार्ज रूम, ऑफन यूज एज एन ऑफिस स्पेस, ऑफिस स्पेस ही कहते हैं जहां पर बैठ के आप अपने टेबल चेयर पर बैठे हुए हैं, उसी को क्यूबिकल कहते हैं। बूथ और कंपार्टमेंट सिनोनिम हो गया। ओपन स्पेस अगर है, जहां पर क्यूबिकल नहीं है वो ओपन है अगर, तो वो इंटोनिम बन गया, और एक्सपेंस है तो वो दोस्तों इंटोनिम बन गया। सेंटेंस यूज मैंने दिया है, इसको आप दोस्तों याद कर खुद ही से पढ़ लेना है। अगला वर्ड है बूज, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अल्कोहल को, शराब को बूज कहते हैं, स्पेशली व्हेन कंज्यूम इन एक्सेस, जब बहुत ज्यादा मात्रा में पी जाए शराब तो उसी को हम कहते हैं मदिरा। हमने लिखा सिनोनिम इसका लिकर और स्पिरिट्स, एंटोनिम इसका हमने लिखा जहां लिकर नहीं है, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज और सॉफ्ट ड्रिंक है, वो इसके एंटोनिम हो गया। प्रीमाइसेस दिया है, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, कोई भी एक बिल्डिंग या फिर एरिया ऑफ लैंड है दैट इज ऑन कंसीडर्ड एज अ सिंगल प्लेस यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज हो, चाहे फिर वो काम करने के लिए यूज हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसी को हम प्रीमाइसेस कहते हैं। सिनोनिम इसका प्रॉपर्टी और स्टेट हो जाएगा, एंटोनिम इसका आउटसाइड हो गया या फिर ऑफ साइड हो गया, ये इसका एंटोनिम बन गया। अगला वर्ड है दोस्तों सिनिकल। सिनिकल इनका लॉजिक आया था सरकार का, यानी कि एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। डाउटफुल है, डिसमिसिव है ऑफ द सिंसियरिटी और गुडनेस ऑफ ह्यूमन मोटिव्स और एक्शंस, ये आपके निंदात्मक हो गए, सिनिकल हो गया। सिनोनिम हमने लिखा स्केप्टिकल और पेसिमिस्टिक, एंटोनिम इसका हो गया ऑप्टिमिस्टिक और ट्रस्टिंग, दोनों के दोनों दोस्तों सिनोनिम एंटोनिम ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है दोस्तों वेंड है, वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। वेंड का मतलब होता है बेचना, वेंडर भी उसी से बना है। सेल करना स्पेशली इन दी स्ट्रीट्स और इन अ वेंडिंग मशीन, तो बेचने को हमने कह दिया कि वो वेंड हो गया। तो सेल और पेडल दोनों सिनोनिम हो गए। बाय और परचेस करना दोस्तों दोनों के दोनों एंटोनिम बन गए। अगला वर्ड है दोस्तों पाज्ड। पाज्ड का मतलब एक्सट्रीमली थर्स्टी, बहुत ज्यादा प्यासा है कोई व्यक्ति, थर्स्टी है ना,
ना, गला सूख रहा है अगर, तो फिर वो दोस्तों पास्ड हो गया। ड्राई और थर्स्टी आपका सिनोनिम हो गया। और हाइड्रेटेड रहना, मॉइस्चराइजर होता है ना, तो मॉइस्चराइजर से मॉइस्ट बना, मॉइस्ट रहना, दोनों के दोनों इसके एंटोनिम बन गए। अगला वर्ड इंडल्ज वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है टू अलाउ वनसेल्फ टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ समथिंग, किसी चीज का लुफ्त उठाना। तो दारू बहुत ज्यादा पी के लुफ्त उठाने वाला वही इंडल्ज यूज हुआ। एंजॉय करना, ट्रीट वनसेल्फ। और एंटोनिम बन गया इसका एब्सटेन, दूर रहना, डिनाई करना। अगला वर्ड है अट्रीशन। अट्रीशन यूज हुआ था, वर्ड क्लास में आई हुआ है, नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। एक ग्रेजुअल रिडक्शन इन नंबर और स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और मिलिट्री एक्शन का क्षय होना। बेसिकली यहां पर बात हुई थी कि एम्प्लॉइज है वो कंपनी छोड़ के जाएंगे, तो दोस्तों वहां रिडक्शन होना, ये भी आपका दोस्तों अट्रीशन कहलाया। तो रिडक्शन और इरोजन सिनोनिम हो गया। इंक्रीज और ऑगमेंटेशन दोनों के दोनों इसके इंटोनिम बन गए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हो गई दोस्तों इसकी वोकैबुलरी। आते हैं अब इसके बाद दोस्तों तीन फ्रेजल वर्ब यूज हुई है। पहला यूज हुआ है मेकअप, which means to create or prepare something often quickly as the situation demand। डिमांड की सिचुएशन की जरूरत है इसे, तो तुरंत की तुरंत कुछ बना देना, क्रिएट कर देना, मेकअप कहलाता है। अगला है दोस्तों सेट देम। सेट देम का मतलब है टू स्टैब्लिश और डिटरमाइन समथिंग, किसी चीज को डिटरमाइन करना, सुनिश्चित करना, स्टैब्लिश करना, जैसे कि कोई गोल हो या टारगेट हो, वो सेट देम हो गया। अगला है टेकन अप, दैट मींस टू स्टार्ट और डील विद और गिवन अटेंशन टू समथिंग, किसी चीज को अटेंशन दे देना, ध्यान दे देना, इसे हम कहते हैं टेकन अप। तीन फ्रेजल वर्ब यूज हुई। अब आते हैं दोस्तों ईडियम्स की तरफ। ये हमारे सामने 7 ईडियम यूज हुई है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। पहला यूज हुआ है ए मियर कॉग इन अ जाइंट कॉर्पोरेट मशीन, यानी कि एक ऐसा पर्सन हु होल्ड्स अ माइनर बट नेसेसरी पोस्ट इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, उसी को कहते हैं ए मियर कॉग इन अ जाइंट कॉर्पोरेट मशीन। अगला यूज हुआ इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब है टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज अदर्स, आप भी उसी डिफिकल्ट सिचुएशन में जैसे कि बाकी लोग हैं। फॉर अ चेंज का मतलब डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू, जो आप यूजुअली करते हैं उससे थोड़ा कुछ अलग करना, फॉर अ चेंज कहलाएगा। दी पास्ड वर्कर क्या होगा, एक तरीका है टू डिस्क्राइब अ वर्कर हु इज इन डेस्परेट नीड ऑफ सम रिलीफ, जिसको कुछ रिलीफ चाहिए। लाइक द पास्ड पर्सन नीड वाटर, जैसे गला सूख रहा है उसे पानी चाहिए, तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं परेशान हो रहे तो इन्हें दारू चाहिए, कुछ ऐसा वाला सेंस इनका आया था। तो वर्स्ट बिहेव्ड ड्रिंकर्स, तो वर्स्ट बिहेव्ड ड्रिंकर्स किन के लिए बताया जरा, ए वे ऑफ रिफरिंग टू पीपल, ऐसे लोगों को बताने का तरीका हु बिहेव बैडली व्हेन दे ड्रिंक टू मच, जब वो बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं तो बैडली बिहेव करते हैं। अगला है दी एडेड बोनस। एडेड बोनस यूज हुआ था, एन एक्स्ट्रा बेनिफिट और एडवांटेज को कहते हैं एडेड बोनस। और अगला दिया है दोस्तों लाइन इट्स पॉकेट्स। लाइन इट्स पॉकेट्स का मतलब गवर्नमेंट लाइन इट्स पॉकेट कर सकती थी टू मेक अ लॉट ऑफ मनी स्पेशली बाय डूइंग समथिंग डिसऑनेस्टली। कोई काम जब आप डिसऑनेस्ट तरीके से करते हैं जिससे आप पैसा बहुत सारा कमाते हैं, उसी को कहा जाता है दोस्तों लाइन इट्स पॉकेट। ये थी हमारी सारी की सारी इडियम्स। हो गया आज का सेशन खत्म। ये मैंने क्वेश्चन दिया, मैं चाहता हूं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दें। सेशन को करते हैं खत्म। सेशन कैसा लगा आपको? अगर आप चाहते हो द हिंदू एडिटोरियल जो मैं कराता हूं रेगुलरली मॉर्निंग में, वो मॉर्निंग में हम एडिटोरियल करते जाएं और दिन में एक सेशन हम इसका भी करते जाएं, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स आते हैं और उन आर्टिकल्स से हम वोकैबुलरी और ये करते हैं। अगर आप चाहते हो तो बोल देना यस सर बिल्कुल चाहते हैं। इस सेशन कैसा लगा आप मेरे को ये बताना। जल्दी जल्दी मैंने इसे सम अप करने की कोशिश करी है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि पहले मैं वोकैबुलरी और बाकी सब कुछ करा दूं उसके बाद में आर्टिकल पढ़ाई करूं, तो भी आप मेरे को जरूर जरूर बताना, है ना। हालांकि मैं वैसे ही क्या करूंगा, आज पहला सेशन था इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है, ठीक है। तो अच्छा लगा है लाइक बटन में जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।